ये कहानी अरण्यकांड की है, जब भगवान राम, पत्नी सीता तथा भर्ता लक्ष्मण के साथ वनवास पर गए थे और दंडक वन में कुटिया बनाकर रहते थे। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए और बैठे हुए थे। ये दृश्य देखकर देवराज के पुत्र जयंत के मन में भगवान को जांचने का ख्याल आया। इसलिए जयंत ने एक कौए का रूप धरकर सीता जी के चरण में चोंच मार दी। जयंत मंदबुद्धि का था, क्योंकि जिन्हें सार जग जिनकी शक्ति को जानता है तो उसकी परीक्षा क्यों लेनी चाहिए। जयंत ने कौए का रूप धरकर सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागने लगा। जब रक्त बह चला, तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींग सरकंडे का बाण संधान किया और उनके पीछे छोड़ दिया। श्री रघुनाथ जी, जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मांड उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको मदद करने से मना कर दिया। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। लेकिन पर रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक के लिए भी नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ सुने, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की तरह करने लगता है। देवनदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुने, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उनके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर कहा कि तुरंत श्री राम जी के चरण में जाकर क्षमा याचना करो। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया। अपने कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। केवल एक आंख काना करके। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। 2. इसलिए कौवा केवल एक ही आंख से देख पाता है। चित्रकूट में रहकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी, इसलिए दूसरे स्थान पर चले गए। बोलो सियाराम चंद्र की जय।